हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग याद रखिएगा, आपके सेंटम पे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरे गैस निचोड़ क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है 19 नवंबर से चालू होने वाला है। ठीक है ना, और 25 नवंबर के बीच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहां से जो है आपका आधा जो होता है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब की बार कितना पूछ रहा है कितना नहीं पूछ रहा है, सारा डाउट यहां क्लियर हो जाएगा 2-4 दिन के बाद। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से तैयारी कर लीजिए और यहां सेंटर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अच्छे तरीका से यहां मार पाएंगे, याद कीजिएगा। तो ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिए। क्या बाबू, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है यहां प्रत्येक मनुष्य की न किसी के विरोध में खड़ा है और न किसी के सुरक्षा के स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, समान शक्ति और आराम के लिए संघर्ष करता रहा है। यह पंक्ति जो है बाबू किस पार्ट से है, यह पंक्ति जो है किस पार्ट से है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है यह पंक्तियां जो है ना जूठन पार्ट से संबंधित है। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही गैस करके आपके बीच क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, चलिएगा यहां 2 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अरबे परबे उदय प्रकाश की कैसी कृति है, उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू। इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। आप कहिएगा ये जो है कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, यानी 2 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से आप देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी शीर्षक में किस शहर का चित्रण है। सारे बच्चे को पता है कि उसमें जो है अमृता शहर का चित्रण है, यानी ऑप्शन 3 का भी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है यहां कहा जा रहा है कि काट का सपना के रचयिता कौन है, काट का सपना के रचयिता कौन है, जल्दी बतलाइएगा। 4 का आंसर क्या होने वाला है। तो काट का सपना के रचयिता जो है ना गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करके दिखाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी का पुकार का जो नाम हुआ था बाउल था। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी तो आपके पास नए नए क्लास नए नए क्वेश्चन पहुंचेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी यहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, देखिए थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे। देखिए यहां 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारी हिंदी साहित्य की कैसी विधा है, हिंदी साहित्य की बाबू कैसी विधा है, जल्दी बतला दीजिएगा। 6 का आंसर क्या होने वाला है, आप कहिएगा अर्धनारी ये निबंध है। क्या है बाबू, निबंध है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिएगा 7 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि किस पत्रिका के संपादक में के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था। किसके कारण हुआ था, तो दिनमान जो पत्रिका निकाला गया था ना इसके कारण इनका नाम जो हो गया था प्रसिद्ध हो गया था बाबू। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए तमाम खास प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, किस कवि ने लिखा है, जल्दी बतलाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आप जल्दी से बतला दीजिए ना। कहेगा अशोक वाजपेयी के द्वारा यह बात लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यहां कहा जा रहा है ना
कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि गांव का घर, यहां देख लीजिए कि गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति किस कविता संग्रह का अंश है, किस कविता संग्रह का अंश है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। तो संध्यात्मक का है और यह जो है कब दिया गया था, 2006 में ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन को भी बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारा बच्चा जो है फटाफट लगा देंगे बाबू, क्या होने वाला है। ठीक है, 10 का आंसर फटाफट सारा बच्चा लगा देगा कि क्या होगा इसका आंसर। कहा जा रहा है कि राष्ट्रगीत के भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी ये जो लिया गया अधिनायक कविता से लिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम हुआ था वो प्रभावती देवी था, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष किया था, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक जो होता है क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बबुआ बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, रिट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, जल्दी बतलाइएगा। यह क्वेश्चन हम आपको जो है कई बार बतला चुके हैं, आप इसको याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का क्या नाम था, जल्दी बतलाइएगा। माता जी का नाम हुआ, जल्दी बतला दीजिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मनरूप देवी और रवि प्रसाद है ना, रवि सिंह। ठीक है, रवि सिंह याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का माता का नाम पूछा जा रहा है और पिता का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इस सारा क्वेश्चन जो है ना गैस क्वेश्चन है, गैस, तो आपको भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखना है। ठीक है बबुआ, चलिए यहां 15 का भी आंसर बतला दीजिए कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। रोज शीर्षक कहानी पाठ के जो है नायिका कौन है, तो हम जानते हैं कि मालती है बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, अगे जी का पूरा नाम क्या है। अगे जी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगे होता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे, जल्दी बतलाइएगा। अनेक बार, अनगिनत बार। ठीक है, इन्फिनिटिव कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी बबुआ ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना, 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां अनेक बार, अनेक बार, यहां दोनों भी ऑप्शन होगा, सी भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बी मारना बाबू। ठीक है, चलिए बी मारिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि अनेक बार मतलब बहुत ही बार हो जाएगा, अनेक बार मतलब ये भी होता है, मतलब दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है, जल्दी बतलाइएगा। लहरों के राजहंस बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा, कौन नाटककार है, इसका नाटककार जो है वो कौन है बबुआ, आप कहिएगा। वो जो है ना, वो जो है याद रखिएगा, वो जो क्या है, मोहराकेश जी, बिल्कुल मोहराकेश जी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, जल्दी बतलाइएगा। 19 का आंसर क्या होगा, कहिएगा। गुरुजी एकांकी है, क्या है, एकांकी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी यहां 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बतला दीजिएगा। 20 का आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहिएगा कि 8 जनवरी 1925 को हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही होगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, करबक मलिक मोहम्मद जायसी जी की किस रचना से लिया गया है, किस रचना से बबुआ लिया गया है, जल्दी बतलाइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, 21 का ऑप्शन क्या होने वाला है, तो पदावत की रचना से लिया गया है। अगर पदावती कहेगा तो बालकृष्ण भट्ट हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए
यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो है प्रेग मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूरदास किस भक्ति का धारा के कवि थे। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे, जल्दी बतलाइएगा बबुआ। इसका आंसर भी जो हो जाएगा ना, इसका भी आंसर जो हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से समझिए और बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से टिक आउट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, आने वाले हैं। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कर लीजिएगा। क्या होने वाला है जल्दी से आप लोग कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बाबू आप लोग कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे के लिए अवेलेबल है क्वेश्चन, सारे बच्चे करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूरदास के पद उनकी पुस्तक से ली गई है। उनकी पुस्तक से, किस पुस्तक से ली गई है बाबू जल्दी बतलाइएगा। यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे सही भी करेंगे। यह जो है सूर सागर कविता से लिया गया, पुस्तक से लिया गया। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 24 का। चलिए 25 का आंसर बतलाइएगा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, राम बोला है ना। राम बोला कहाँ है, 25 का ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। हम श्याम बोला मार रहे हैं ना, राम बोला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 25 का बबुआ ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करेंगे कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास जी की पत्नी का जो नमवा था बबुआ क्या था, तो क्या था हम सब जानते हैं, रत्नावली। बिल्कुल रत्नावली था, ऑप्शन या हो जाएगा। और माता जी का नाम क्या था, हुलसी देवी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन, यानी यहां पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, आप कहिएगा स्वामी अग्रदास थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। ठीक है, चलिएगा यहां पर जो है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। भक्तमाल के रचनाकार कौन है, भक्तमाल के रचनाकार जो है बाबू कौन है जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा 27 का आंसर क्या होने वाला है। कहिएगा ना कि सर भक्तमाल के रचनाकार जो है ना वो याद रखिएगा नाभादास जी है। 28 का ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जितने बच्चे अगर सही आंसर कर रहे हैं ना तो लास्ट में जरूर बाबू बतलाइएगा, इंड होगा जब क्लास तो जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके सेंटम एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। सारे बच्चे को पता है कि शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कृति में कौन नहीं है। भूषण जी की कृति इनमें से कौन सी नहीं है बाबू, याद रखिएगा। ये जो है शिवबानी भी है, छत्रसाल का दर्शक भी है, शिवराज भी है, लेकिन राधा अस्केली नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना, इसमें जो है भूषण जी की कृतियां जो नहीं है, राधा अस्केली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बाबू करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कर दीजिएगा कि कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का जो नाम हुआ था महेश्वर था। कहिएगा जी गुरुजी महेश्वर था। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है। जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते हैं, जल्दी बतला दीजिएगा। 32 का आंसर क्या होगा, छायावाद कवि मारिएगा का। बिल्कुल बाबू ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज शीर्षक कहा निबंध किस पुस्तक से लिया गया। शीर्षक निबंध जो है बाबू वो किस पुस्तक से लिया गया है, जल्दी बतला दीजिएगा। वो जो लिया गया है ना कविता के नए प्रतिमान पर जो नामवर सिंह लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन मेहनत करते हैं और रात रात पर जाकर मेहनत करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, आप लोग क्लास को जल्दी
जल्दी लाइक कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, मतलब जूठन पाठ के लेखक जो है बाबू वो कौन है, तो आप सभी को पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 34 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बबुआ, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का काथी पूछा जा रहा है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का माता जी का नाम और पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं बाबू, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं का दिया है, जल्दी बतला दीजिएगा। 35 का ऑप्शन जल्दी जल्दी बतलाइएगा बाबू, का होने वाला है, ठीक है। 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। माता जी का और पिताजी का नाम क्या था, आप कहिएगा क्या, मकुंडी और देवी और छोटन लाल था, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा बबुआ। चलिए इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा, 36 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है बाबू। फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि कहा जा रहा है कि शक्ति शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब शिक्षा पाठ के लेखक के नाम पूछा जा रहा है। जय कृष्ण मूर्ति जी हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जेदू कृष्ण मूर्ति होता है, आप याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। कहा है तो याद रखिएगा, ये जो है ध्रुव स्वामिनी है, बिल्कुल बबुआ ऑप्शन ए होगा। 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा जो है बाबू वो क्या थी, आप कहिएगा। वो जो है यथार्थनिष्ठ और राष्ट्रवादी जो होता है राष्ट्रीय भावधारा थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं अपने को जो है असहाय विश्व क्यों करती थी। मिस मतलब विश्व मतलब वही, मतलब पुत्र के कारण, किसके कारण कहिएगा, बेटा के कारण, है ना, पुत्र के कारण, पुत्र नहीं था जिसके कारण वो क्या करती थी, असहाय मानती थी अपने आप को। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से टिक आउट करेंगे बाबू, का होने वाला है सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है। कविता का नाम क्या है बाबू, आप कहिएगा मुकुल है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 40 का, याद रखना है आपको, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कवि ने से करे के सील खरिया चौका शब्दों का प्रयोग किया था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यह जो किया गया था ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि हिंदी में एडिशन किस लेखक को कहा गया है। हिंदी साहित्य में एडिशन जो होता है वो जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के बीच नए नए जो है क्वेश्चन जाते रहे और बिल्कुल फ्री में जाते रहे, ठीक है बाबू। चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, कर्म का प्रतीक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा 43 का बाबू, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत कैसी रचना है। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, लेकिन पूछा जा रहा है कैसी कविता है, कहिएगा गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 44 का, याद रखना है बाबू। चलिए यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है, जल्दी से बतला दीजिएगा आप लोग। तो नदी के द्वीप का रचनाकार जो है अज्ञे जी है, और अज्ञे जी का पूरा नाम हमने बतलाया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे होता है, आप इसको याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि सूरदास के पद में कौन सा पद का भाव है, कौन सा पद का भाव है, मतलब सूरदास जो पद रचे हैं उसका भाव क्या है, कैसा भाव है, वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यह जो है सब्जी वाला भाव नहीं बाबू, याद रखिएगा, ये जो है वात्सल्य भाव है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह का गुरु का नाम क्या था, जल्दी बतलाइएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी था, बिल्कुल ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में इनमें से न कराओ भूल रहे लोग इस
गंधकी में जन घटिके, यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो याद रखिएगा यह भाभी का है। यह किसका कथन है बाबू? भाभी नहीं, भाभी कैसे हो जाएगा, माँ का है, क्योंकि यह जो है जमाने में, आज के जमाने में लोग किसी को भावना को नहीं समझ रहे हैं, तो माँ कही है। ऑप्शन ये वाला सही होगा 48 का, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 49 नंबर और 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि तिरछ कहानी किस नाम से जाना जाता है? तिरछ कहानी जो है वो जो जादुई यथार्थ कहानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 49 का, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के बाबू क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कि प्यारी बेटिया से पूछेगा कि किस शीर्षक से है, किस कविता से है, बताओ आसपास में कहां कहां का लोहा है, आसपास में उसके कहां कहां का लोहा है? तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को कहा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो बाबू हमने 50 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा और सेंटर परीक्षा दोनों के लिए कराया है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा।